नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 11.53% के आसपास की गिरावट हुई थी स्टॉक में और 2.1 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे फ्राइडे को। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इस हफ्ते की चाल क्या रह सकती है, क्या यहाँ पर मंडे से दोबारा गिरावट का दौर स्टार्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पर रैली की कोई उम्मीद देखने को मिल रही है। खबरें कौन कौन सी आई हैं और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को किस तरह से पढ़ना है। देखिए, बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं। जो लोग लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया को, उनको पता है कि गोल्डमैन की रिपोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा वो फेक तौर पे दिखाई गई है। बात करेंगे इस वीडियो में, और वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट है एक तरह से मैं बात करूँ तो। और उसके बाद भी यहाँ पर करेंगे, साथ में कुछ बड़ी खबरें और भी आई इस वीकेंड के दौरान, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात सबसे पहले गोल्डमैन की ही कर लेते हैं। ये गोल्डमैन को लेकर के काफी सारी खबरें चलाई गई और बताया गया कि भाई किस तरह से गोल्डमैन ने यहाँ पर ₹2.5 का टारगेट दिया है। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि गोल्डमैन के 6 महीने पहले भी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने टारगेट 2.20 के आसपास दिया था, नहीं ₹2.20 का दिया था। तो वहां से इन्होंने 2.50 का टारगेट दिया, जो कि एक अपग्रेड है ना कि डाउनग्रेड। इस खबर का उतना असर होना नहीं था जितना कि हो चुका है। और वो 11-12% की जो गिरावट है वो पैनिक मोमेंटम में आई है, ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड पीपल आर लाइक कि उन्होंने ₹2.5 का टारगेट दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है, अभी निकल जाओ यहाँ से। बट आपको देखना होगा कि गोल्डमैन ने एक्चुअली में अगर आप बात करें तो ₹2.20 से टारगेट को बढ़ाया है। यानी कि उनको लगता है कि कंपनी अब बेहतर हो रही है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करेगी। अब टारगेट को छोड़ दिया जाए अगर, तो उनकी अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 महीने पहले वाली कंपनी में जब ₹2.20 का टारगेट दिया था और आज वाली कंपनी में जब ₹2.5 का टारगेट दिया है, में बहुत अंतर आ चुका है। कंपनी अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है और यहाँ पर डेट को लेकर के भी, सर्विसिंग को लेकर के भी बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। और यही कारण है कि गोल्डमैन ने इस रिपोर्ट को रिवाइज किया है और अच्छा खासा टारगेट भी इंप्रूव किया है। 30 पैसे का टारगेट इंप्रूव किया है। बट हाँ, आई वुड से कि देखिए, अपग्रेडेशन जो है वो अपग्रेडेशन होती है। उस पर पॉइंट्स का डिफरेंस भले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट वो काफी अच्छा अपग्रेड हुआ है यहाँ पे। अब दूसरी बात करें तो सिटी का जो टारगेट है, यानी ₹22 का जो टारगेट दिया था, तो सिटी ने भी यही बोला है कि ये स्टॉक जो है वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। तो अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो तो आपको ये बात तो पता ही है कि स्टॉक आप में रिस्क है, विदाउट रिस्क नहीं है। इस कंपनी में ऑलरेडी बर्डन बहुत है। एजीआर पेमेंट 70,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है, तो वो भी कंपनी को पे करना है। एक लंबा समय लिया है कंपनी ने इंप्रूव होने में। गोल्डमैन की रिपोर्ट आई, उसको बहुत नेगेटिवली यूज किया गया मार्केट में और उसी की वजह से गिरावट हुई है बहुत। आप देखेंगे तो शाम को सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई। मैंने भी वीडियो में बोला कि गोल्डमैन ने एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो टारगेट को बढ़ाया है, ना कि कम करा है। कंपनी को अपग्रेड करा है, ना कि डाउनग्रेड करा है। उसको नेगेटिवली लिया गया और यही कारण है कि गिरावट है। अब मंडे से मुझे लगता है कि ये खबर पिछले 2 से 3 दिनों में सबको पता चल ही गई होगी कि अपग्रेड हुआ है, ना कि डाउनग्रेड हुआ, तो उसका असर एक पॉजिटिव तौर पर पड़ेगा। दूसरा, सिटी ने आकर के दोबारा से क्लैरिफाई किया है कि हाई रिटर्न का स्टॉक है तो यहाँ पर हाई रिस्क भी आपको फेस करना पड़ेगा। और यही कारण है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ना मारें। लंबे समय के लिए अगर किसी को एंटर करना है, लंबे समय के लिए रुक सकता है कोई, तो ही यहाँ पर एंट्री ले। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आए और फिर पैसा लूज करके बाहर निकले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में कोई खास बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होगी और स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी सिटी है टर्म वोडाफोन आइडिया हाई रिस्क हाई रिटर्न का स्टॉक इन्होंने बोला। 13 एनालिस्ट है, 13 एनालिस्ट ने यहाँ पे सेल कॉल दिया है। 22 एनालिस्ट में 13 में सेल कॉल दिया है, लेकिन अभी भी 4 एनालिस्ट यहाँ पर बाय कॉल दे रहे हैं। रिकमेंडेशन दे 5 ऑफ देम होल्ड, 5 होल्ड कह रहे हैं और 4 की अगर आप बात करें तो 4 अभी भी बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो आई वुड से देखिए स्टॉक अभी भी आपका एक साइडवेज मोमेंटम में रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इस हफ्ते भी अगर आप बात करें तो गोल्डमैन की रिपोर्ट एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी, ना कि नेगेटिव रिपोर्ट थी, तो उसको पॉजिटिवली ही लिया जाना चाहिए। गोल्डमैन ने इतनी बड़ी फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फर्म में आती है, तो वहां से भी अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो उसको पॉजिटिवली ले। हाफ इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे उसको नेगेटिव लेकर के बेचना ना स्टार्ट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जैसे रिपोर्ट में कहा गया है, बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। अब बात करें देखिए चार्ट की कि इस हफ्ते क्या होने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दो चीजें हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे, स्टॉक का चार्ट भी देखेंगे लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट काफी इंटैक्ट है, काफी बढ़िया है। अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर स्टॉक आपका रुका हुआ है, ₹12.5 के आसपास सपोर्ट लेवल अभी भी इंटैक्ट है। 17.5 का एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है स्टॉक आपका, और लोअर एंड पर अगर आप देखेंगे तो ₹15 का एक रेजिस्टेंस, अनदर रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस हो रहा है। तो वो चीज तो देखने को मिलेगी। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, इस हफ्ते की बात करें, तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है ₹11 पे।
₹11 पे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ₹11 पे एफपीओ लॉन्च हुआ था इनका, और एफपीओ में अगर ₹11 पे लॉन्च हुआ था तो इससे नीचे जाने की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। एफपीओ में बहुत करोड़ों रुपए रेज किए थे कंपनी ने, तो इससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहां से बड़ी बिकवाली आ सकती है, भारी बिकवाली आ सकती है। तो ₹11 से नीचे जाने की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है वो ₹12 के करीब में आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो सपोर्ट जो है सपोर्ट जो है वो ₹11 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। एंड अगर आप बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो एक रेजिस्टेंस आपका ₹14 के आसपास का शॉर्ट टर्म का, जो मैं बोलूँ कि इस हफ्ते में अगर ₹14 क्रॉस कर लेता है किसी वजह से, तो स्टॉक आपका फिर से स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जाएगा, वहां से फिर गिरावट की उम्मीद मुझे कम रहेगी। ₹14 इस वीक का देखने वाला लेवल होगा कि ₹14 अगर क्रॉस कर लेता है तो वो एक ही पॉजिटिव, मार्केट में भी देखिए मार्केट सपोर्ट तो करेगा इस हफ्ते। अगर मार्केट अच्छा सपोर्ट करता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री से, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से अच्छी खबरें आती हैं और वो 14 क्रॉस करता है, स्टॉक आपका क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है ऑलरेडी, गोल्डमैन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव रही, नेगेटिव नहीं रही है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। ₹14 अगर क्रॉस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जाएगा, फिर वहां से ₹16 क्रॉस करना इस कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए आसान रहेगा, बट अभी के लिए 14 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा मैंने बोला ₹11 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर एफपीओ आया था, तो ₹11 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 11 से नीचे जाएगा तो हैवी फ्लो में बिकवाली यहाँ पर आ सकती है, बट 11 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एफपीओ एक स्ट्रॉन्ग जोन है आपका, तो वहां से गिरावट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बट ना के बराबर नहीं है। अगर गिरावट होती है तो 11 का लेवल भी आपको फोकस में रखना है कि 11 के लेवल से अगर टूटा स्टॉक तो वहां से बड़ी बिकवाली देखने को मिल जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि 11 से नीचे जाएगा इस हफ्ते में। जो मैं होप कर रहा हूँ वो ये कि 14 से ऊपर स्टॉक निकलेगा इस जोन में, इस बीच में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी खरीदारी ऐड हुई है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन का जोन बना है, बहुत लंबा टाइम भी स्पेंड करा है स्टॉक ने इस बीच में। तो आई वुड से देखिए इस हफ्ते में अगर पॉजिटिव रहती है चीजें तो 14 के ऊपर स्टॉक आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको ₹12 के आसपास का लेवल अगर टेस्ट करता है तो 11 तक तो नहीं ही जाएगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं इस हफ्ते में। खबरें अभी तक तो पॉजिटिव आ रही, गोल्डमैन की रिपोर्ट को लेकर के भी काफी क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तो वो भी एक पॉजिटिव खबर है। लंबे समय की जैसे मैंने बात की तो सिटी का टारगेट ऑलरेडी ₹22 का आ चुका है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। आई वुड से कि लॉन्ग टर्म में ये टारगेट आपको काफी काम करने वाला है। अब बात बाजार की करें तो बाजार में खबरें बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी इंप्रूवमेंट है। हालांकि फेड की मीटिंग जब तक नहीं होती, जब तक रेट कट अनाउंस नहीं होता, तब तक ग्लोबल मार्केट में जो प्रेशर है वो इंडियन मार्केट पर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। फ्राइडे अगर आप लास्ट वीक में देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रैली छोड़िए, यहाँ पर मार्केट ने लगातार बिकवाली का माहौल देखा। एफआईआई ने सबसे ज्यादा माल यहाँ पर बेचा है। डीआईआई ने शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश जरूर की है, यहाँ पे खरीदारी हुई है डीआईआई की तरफ से नो डाउट, बट वो कवर नहीं कर पाए हैं, उतने माल खरीद नहीं पाए हैं क्योंकि प्रेशर था। तो रिटेल ने भी माल बेचा है, यहाँ पे एफआईआई ने भी माल बेचा है, डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, बट उतना खरीदारी कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत फॉल करेगा ही करेगा, बट ये शॉर्ट टर्म में करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जाएगा, क्योंकि फेड की रेट कट के बाद यहाँ पर एफआई दोबारा बाइंग मोड में आएंगे, और जब भी लोगों को लगता नहीं क्रैश आएगा मैं बाय करूंगा, तो वहां पर क्रैश नहीं आता, करेक्शन आएगा। करेक्शन कल भी आया, लास्ट वीक में भी आया, बहुत हीटेड अप था मार्केट, वहां से थोड़ा बहुत गिरावट होनी इंपॉर्टेंट भी थी, बट वो अभी सेटल हो चुका है। इस वीक में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव मार्केट ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्केट उतना बाजार नहीं रहेगा। फेड की मीटिंग जब तक नहीं होती, रेट कट जब तक अनाउंस नहीं होता, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। हो सकता है साइडवेज मार्केट रहे, फ्लैट हो, बट बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं करूँ। मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो स्टॉक में ₹14 तक के लेवल जैसे मैंने बोला देखने को मिल सकते हैं। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, सारी खबरें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या खरीदारी कर रहे हो आप लोग, कहां पर बाय कर रहे हो, कितना क्वांटिटी आपने लिया हो, फंसे हुए हो, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो अभी भी। एफपीओ के प्राइस के आसपास जिसने भी लिया है वो भी प्रॉफिट में होगा, तो लेट्स सी कि जहां तक आपका प्रॉफिट बनता है। क्या लगता है कि स्टॉक आपका नीचे जा सकता है इस वीक में या फिर ऊपर जाएगा, कमेंट करना। वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे, कोई रिकमेंडेटरी वीडियो नहीं है, तो उसका ध्यान रखना। खरीदारी करने से पहले, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद नहीं हो तो। थैंक यू।